प्रभु ये ऑन है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्जाम। मैं हूँ आकांक्षा और आज हम पढ़ेंगे कल कोडिंग एंड डिकोडिंग। कल हमने स्टार्टिंग करी थी, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, और आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कल भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, लेकिन आज हम कुछ आगे जाएंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के। जो हमारी प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमने कल जहाँ तक करा था सेम उसी पैटर्न की थोड़ी बहुत जो आपकी लेवल है, लेवल को हाई रखी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन पैटर्न सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस मैं कल आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को आज आपको बता दूँ कि जैसे कि हमने जो भी पढ़ा था, हमारे पास जो भी अपोजिट लेटर्स वाले वर्ड्स थे, जैसे ए और जेड। ए की वैल्यू 1 होती है, जेड की वैल्यू 26 होती है। ए और जेड ये दोनों अपोजिट लेटर है। रुक जाओ बच्चों, मैं कुछ इसमें यहाँ पे पढ़ाती हूँ। जिसे हमने पढ़ा ए, और ए का अपोजिट होता है जेड। A1 Z26 पे अगर आप कोई भी अपोजिट लेटर्स लेते हो और उनके सम करते हो तो वो 27 आता है। अगर आप 1 + 26 करो तो ये आपका 27 आ गया। ठीक है बच्चों। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जिसे बी का अपोजिट होता है वाई। बी का अपोजिट होता है वाई, बी 2 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। और 2 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 27 होता है बच्चों। तो हम किसी भी दो अपोजिट नंबर को लेंगे तो वो हमारा 27 होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप 30 सेकंड में सॉल्व करो और फिर हम आगे करेंगे। आप एक बार इसको सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम दे रही हो और फिर हम सॉल्व करेंगे साथ में। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मास्टर है, मास्टर को हमने कोड करा है, मास्टर को हमने कोड करा है 7 2 5 3 4 और 6 से, और स्टीम को कोड करा है 5 3 4 2 7 से। आपको फ्रेंड का कोड बताना है कि फ्रेंड का कोड क्या होगा। हिंदी वालों को देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी कि यदि मास्टर को हम 7 2 5 3 4 6 के रूप में कोडित करते हैं और स्टीम को 5 3 4 2 7 के रूप में कोडित करते हैं, तो फ्रेंड को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों, फ्रेंड का बताना है हमें। यहाँ पे आप किसी भी, या तो आप इस लेटर को देखो या तो आप इस लेटर को देखो, इस पूरे लेटर को देखो और इस पूरे लेटर को देखो। यहाँ पे कहीं भी आपको F नजर आ रहा है, कहीं भी आपको I नजर आ रहा है, कहीं भी आपको N नजर आ रहा है, या कहीं D नजर आ रहा है। तो जब यहाँ पे ये चीजें है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ दी एबव। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नन ऑफ दी एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यदि क्राउड को हम WDLIX के रूप में कोडित करते हैं तो टीचर को हम कैसे कोडित करेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे होगा ये, देखो बताओ मुझे। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 30 सेकंड में एक बार सॉल्व करो।
यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्राउड को हमने कोड करा है, जो हमारा क्राउड है उसको हमने कोड करा है WDLIX से, तो हमें निकालना है टीचर का कोड। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, टीचर का कोड निकालना है। तो आप मुझे बताओ, जब भी हम अपोजिट लेटर्स लेते हैं, जब भी अगर हम कोई भी अपोजिट लेटर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन CROWD है। तो सी का अपोजिट लेटर क्या होता है? सी का अपोजिट लेटर देखो, सी का जो अपोजिट लेटर होता है, सी का हमारा एक्स होता है और डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें की गई है वो क्या की गई है, डायगनली किया गया है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे सी का एक्स है, आर का आई, ठीक है, ओ का एल, डब्ल्यू का डी और डी का डब्ल्यू। तो सेम हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है कि हमारा क्या हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा। अब देखो आई हमारा सबसे आर का आई का स्टार्ट है। ई का क्या होगा बच्चों, ई का वी होगा, ई का वी होगा। ए का क्या होगा, ए का जेड होगा। सॉरी, एच का क्या हो जाएगा बच्चों, एच का क्या होगा, एच का हमारा एस हो जाएगा। एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, आई, आर का आई होगा, ई का वी होगा, एच का एस होगा, सी का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि ए का जेड हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा एंड टी का क्या हो जाएगा बच्चों, टी का ओ हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, टी का सॉरी टी का जी हो जाएगा। टी का बच्चों क्या होगा, जी होगा। टी का हमारा ये क्या हो रहा है, वी और जी, एस वी और जी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में विली नीली शब्द को यू जी 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 जे जे डब्ल्यू के एफ आई आई वी से कोडित किया जाता है, तो हॉच पॉच को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो आप मुझे बताओ। आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे जो विली नीली है, यहाँ पे देखते हैं। इसको हम कोड कर रहे हैं यू जी जे जे डब्ल्यू से और के एफ आई आई वी से। तो बच्चों हमने बहुत सारे पैटर्न देखे कि या तो हम सामने सामने चेक कर सकते हैं, हम डायगनली चेक कर सकते हैं, या तो ये अपोजिट लेटर है या नहीं हम ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो डब्ल्यू और यू है, इसका ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमें, सॉरी, इसका अगर हम सामने देखें तो क्या होता है, u v और w देख सकते हैं -2 है, ये भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, n से आप 3 माइनस करते हो तो क्या आएगा, सेम यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3। तो हमें निकालना है हॉच पॉच का। तो अगर हम हॉच पॉच की बात करें, HODGE का, तो H से अगर हम -2 करते हैं, H से अगर हम बच्चों -2 करते हैं तो S से -2 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, O से माइनस करा तो M, D से माइनस करा तो B, G से अगर हमने माइनस करा तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और E से माइनस हमने करा तो क्या होगा, सी हो जाएगा। FMBEC होगा।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 3 माइनस करना है m, यहाँ पे हमें 3 माइनस करना है o से, तो होगा l, ये होगा a। अब आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सेम है, f m b e c, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप आगे भी अगर आपको जैसे टाइमर्स होते हैं वहां पे करने में कि आपको इतने टाइम में ये क्वेश्चंस करने हैं, तो वहां पे आपको ये एलिमिनेशन मेथड भी आपको काम देगी। ठीक है, तो जी का क्या हो जाएगा, जी में अगर हम 3 माइनस कर रहे हैं डी, और ई में अगर हमने 3 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन करो, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड। आओ बच्चों देखते हैं क्या है। यहाँ पे है लो, LOBOTOMY, इसको कोड कर रहा है ZNPUPCPM से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम सामने सामने की बात करें, अगर हम सामने सामने की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप डायगनली देखते हो तो L में हमने +1 करा, M आ गया, O में P, B में C, O में P, T, U, O, P, M, N, Y और Z। मतलब हमने क्या करा, +1 करके जो लेटर्स है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मतलब हमें निकालना रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन यही लिखा हुआ है, रिजर्वेशन का अगर निकाले तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, M हो जाएगा, N का M, O का P, I, J, T, U, A, B, V, U, V, W, R, S। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन हमें सेम मिल रहा है। सॉरी, N में +1 करेंगे तो क्या होगा, M, लोगों NOP, OP देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, J, तो यहाँ पे J आया, I पे +1 करेंगे J आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। I, J, T के बाद U, Z, A के बाद Z, तो यहाँ पे आंसर्स आपका देखो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक मिनट, कुछ गलती है हमारी यहाँ पे रिजर्वेशन में। एक बार हम फिर से इसको करते हैं। एन में हमने प्लस किया O, एन में हमने प्लस किया O, P, I में +1 J, T, U, A, B। अब हम देखेंगे यहाँ पे B किसका आ रहा है। ठीक है, J, P, I, J, T, U, A, B, और V में करेंगे तो V, W, यस, तो O, P, J, U, V, W, यहाँ पे नन ऑफ दीज ही आंसर, वैसे नन ऑफ दीज ही होगा, बट यहाँ पे A में +1 करेंगे तो B आएगा। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20।
चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि इन अ सर्टेन कोड GRRGB को हम कोड कर रहे हैं PERCH के रूप में, और QEMXE को हम कर रहे हैं COMFY से। तो हमें बताना है कि हम KOTDQ को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे अब बच्चों देखो, G के बाद हमारे पास क्या है बच्चों, G के बाद हमारे पास P है। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेती हूँ जरा। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने -G से अगर हम रिवर्स में -1 करेंगे, +1 करेंगे, GH आएगा। R में यस, ये देखो, ये R हमारा सेम है यहाँ भी, और ये M हमारा यहाँ पे सेम है। ये दोनों हमारे क्या है, सेम है। ठीक है। अब E से अगर हम G और E की बात करें तो यहाँ पे देखो EFG मतलब -2 है, और यहाँ पे देखो PQR -2 है, मतलब बीच वाले नंबर को सेम रख दिया, और इन सब में -2 करके दोनों को रिवर्स में लिख दिया। अब ये क्या है हमारा, B के बाद C +1 हो जाएगा, और ये हमारा +1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे X Y +1, और E और F ये भी +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये T है, O में से अगर आपने 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, M होगा, और K में से 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, I होता है, J होता है, K होता है, ये हमारा I हो जाएगा। Q में आपने अगर +1 किया तो क्या होगा, R हो जाएगा, और D में आपने +1 किया तो E हो जाएगा, MITRE। कहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बच्चों कैसे, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, करो। चलो देखते हैं कैसे है ये। टाइगर को यहाँ पे कोड कर रहा है QDFHS से। तो हमें कोड किसका निकालना है, मंकी का निकालना है। हमें कोड मंकी का क्या होगा। अगर Q और T की बात करें तो आप देखो कैसे आ जा रहा है, PQRST, मतलब ये क्या है, -3 है हमारा, ये -5 होगा, ये -2 होगा। इसके बाद अगर E में हम H देखें तो H क्या हो जाएगा, EFG और H +3, और R में +1, ये हमारा होगा। तो हम M से अगर -3 करते तो आप M से पहले देख लो, M से पहले L आता है, IJKLM, J हो जाएगा। ठीक है। और O से अगर आपने -5 करा, O से अगर आपने -5 करा तो क्या हो जाएगा, O से -5 करा तो वैसे भी यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज ही है, क्योंकि J यहाँ पे है नहीं, तो आंसर जो होगा वो हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा E, नन ऑफ दीज। आप एक बार ये क्वेश्चन देखो। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो 30 सेकेंड टाइम है आपके पास।
आ जाओ बच्चों, ये देखते हैं कैसे। यहाँ पे सौरभ को लिखा गया है WBSVB और T से, ठीक है। तो हमें सिंक का निकालना है। हमें किसका निकालना है? हमें सिंक का निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो कि SNW, अगर हम SNW की बात करें तो SNW में काफी, मतलब दोनों में काफी डिस्टेंस आ रही है। बट आप यहाँ पे डायगनली देखो तो S में +1 करें T, B, V, S, V और W, मतलब आपने क्या करा, +1 करके लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। T, I के बाद J, N, O, G, H, I, IHOJT, IHOJT, IHOJ और T। यहाँ पे आंसर जो होगा ये हमारा नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हमने कोड करा है TCRMTR से, तो हमें डिजाइन का निकालना है। तो रिपोर्ट में हम कितने ऐड करेंगे तो T आएगा +2, इसमें से -2 +2 -2 +2 T में -2, इसमें कर दो +2 DEF -2 C, S में +2 कर दो तो क्या हो जाएगा STU। अब यहाँ से आप देखो FCU किस में आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, इसको हम देख लेते हैं। S में यहाँ पे अपने +2 किया, -2 किया, +2 किया। I में अगर आप +2 करो तो क्या हो जाएगा, सॉरी -2 अगर आप करो यहाँ पे I में तो -2 करोगे तो G होगा, यहाँ पे I होगा और यहाँ पे -2 L होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली क्वेश्चन करो। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कार्ड, तो हमें निकालना है डुप्लीकेट के, ठीक है। यहाँ पे देखो हो जाता है तो उसको हम डुप्लीकेट को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो अगर हम सामने सामने बात करें कि अगर स्ट्रेट अगर कर रहे हैं एक दूसरे के सामने C और U, हमें ऐसा कुछ C और U में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। AT का भी नहीं, E और W का भी नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो C और W है तो हम ये बोल सकते हैं कि C में +1 करते हैं हम तो D आता है, कि C में अगर हमने +1 किया तो D आया और D का उल्टा होता है W, ठीक है। C में अगर हमने +1 किया तो D आया और D का उल्टा क्या होता है, W होता है। सेम CUTCDE,
ओके, यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि देखना, यहाँ पे फिर से देखना। यहाँ पे तो आपने इसमें +1 कर दिया, ठीक है। सी में कितने ऐड करे आपने, सी के बाद डी, ई, टी, यू +1 और आर, एस, टी +2। मतलब रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जो बीच का हमारे पास लेटर है उसमें हम +1 कर देंगे, जे आ जाएगा। अगर इसकी बात करें हम सी में, तो सी में हम प्लस करेंगे तो डी, एक मिनट, सी, अगर डी में हमने 2 ऐड करा तो क्या हो जाएगा, डी, ई, एफ हो जाएगा, ठीक है। यू में हमने 1 करा तो वी आ जाएगा। पी में हमने +1 करा, पी में अगर हमने +1 करा तो पी क्या हो जाएगा, पी क्यू, और सी में अगर हमने 2 ऐड करा तो ई आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि कोई चीजें मिल रही हैं आपकी, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ भी सेम चीज है, ये +1 है, ठीक है। एच, आई, जे +2 है, सी, डी +1 है और यू, डब्ल्यू +1 है। मतलब ई में अगर हमने +1 किया, ई में +1 किया एफ, और टी में +2 किया तो हमने क्या हो जाएगा, टी में +2 किया तो वी होगा, ए में +1 किया बी, और सी में +1 किया डी। हमें कोई आंसर मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा, तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट को अगर हम देखें तो क्यू, वाई, एफ, एफ, डी और यू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टी में अगर हमने +1 किया क्यू, सी में +1 किया डी, इसमें भी हमने किया तो 1, एक्स में हमने +1 किया वाई, टी में एफ नहीं आ रहा, ठीक है, यू। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों जो लेटर्स है इनका +1 करके बस रिवर्स कर दिया गया है। मतलब पी का +1 करके क्यू यहाँ पे कर दिया गया और ई का +1 करके एफ यहाँ पे कर दिया है। मतलब फर्स्ट एंड जो थर्ड लेटर है उन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। तो अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पे यू आएगा, बी आएगा, सॉरी ये बी आएगा, ये जे आएगा, ये एम आएगा, ठीक है। ये ई में एफ ऐसे ही रहेगा, टी के बाद यू यहाँ पे आ जाएगा, आर, एस यहाँ पे आ जाएगा, यू, एफ, एस, बी, जे, एम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हमारी गलतियां हुई थी। मैं सीधा आंसर से ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो डुप्लीकेट है उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना था। ये एम से स्टार्ट होगा, हमने +1 किया, एल, एम, ओ में हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी पी में पी, क्यू, आर, एम, आर। अब यहाँ पे देखो एम, आर
इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें। अब u में अगर हम 1 करते तो v आ जाता है, MRV यहाँ पे अगर हम चेक करें, और d में अगर हम +2 करते तो f आएगा, i में हमें +1 करना है, j आएगा, यहाँ पे +1 किया, f आया, t में हमने प्लस किया तो v आया, b आया और e आया। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आज क्वेश्चंस में पीपीटी इतनी रेडी हो पाई तो यही किया, बट मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ बोर्ड पे जिससे आपको समझ में आएगा और हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे कि वाटर को हमने लिखा है YCVG और T से, तो हमें बताना है कि HKTG को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम है, आप मुझे देखकर बताओ कैसे आप कर सकते हो, बनाओ, एक बार कोशिश करो। HKTG को हम कैसे कोड करेंगे, हमें ये बताना है। यहाँ पे देखो, +2 किया, यहाँ भी +2 कर दिया, +2 कर दिया, +2 कर दिया, +2 कर दिया, सेम यहाँ भी हम यही कहेंगे। HIJ हो जाएगा, +2 करा तो इसमें क्या हो जाएगा, KM हो जाएगा, V हो जाएगा और I हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम केयरिंग को कोड करते हैं EDVGKC से और शेयर को कोड करते हैं UKEPBO से, तो कैसेट को कैसे करेंगे, कैस्केट, ये हमें बताना है। तो आप एक बार सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होगा, +2 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये +4, ठीक है, ये -2, ये KLMN -3, और ये क्या हो जाएगा हमारा CDEF, और G अगर हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, -4। सेम हमारे यहाँ भी है, वही है, ये हमारा +2 है, ठीक है, ये हमारा +3 है, ये हमारा +4 है, और सेम
ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2, -3 और -4। सेम अगर यहाँ पे बात करें तो +2E D, S में अगर हम +4 करें तो क्या हो जाएगा S T U V और W। अगर हम K से -2 करें तो K से -2 क्या हो जाएगा G H I J। K से हम -2 करेंगे तो I आ जाएगा। E से अगर हमने -3 करा तो B आ जाएगा हमारा, और T से अगर हमने -4 करा तो क्या हो जाएगा P Q R S T। तो ये हमारा -4 P आ जाएगा, ये हमारा। ठीक है, देख लो एक बार। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं फिर हम। अगर हमने ए को कोड करा है 1 से और ACEOE को कोड करा है 9 से, तो 8 को हम कैसे कोड करेंगे, ये आपको बताना है। 30 सेकेंड का टाइम है। देखो यहाँ पे ए की पोजीशन जो होती है वो 1 होती है, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 1 है ए की पोजीशन, इसकी 3 होती है और इसकी 5 होती है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 9 आता है। यहाँ पे 1 की पोजीशन 1 होती है, आर की 18 होती है और टी की 20 होती है। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये 39 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो पैटर्न काफी है, तो हम सारे पैटर्न के एक बार सॉल्व कर लेंगे तो फिर बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, कि अगर हमने कैट को कोड करा है 12 से तो मैन को हम कैसे कोड करेंगे। 30 सेकेंड का टाइम है, देखो। देखो कैट की जो पोजीशन होती है, प्लेस वैल्यू होती है, वो कितनी होती है 3 होती है। ए का 1 होता है और ये 20 होता है। अगर आप इन सॉरी यहाँ पे कैट था, और यहाँ पे मैन था। और टी की 20 होती है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये टोटल 24 होता है, और अगर आपने इसको 2 से डिवाइड करा तो ये 12 हो जाता है। सेम आपको मैन की निकालनी है। ये 13 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, सॉरी ये होता है आपका 12। आप इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हमारा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम माउस को कोड कर रहे हैं PRUQC से,
तो शिफ्ट को कैसे कोड करेंगे? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हमने m में +3 करा है तो p आएगा, o में +3 किया r आ गया, u हमारा सेम है, इसमें s -2 सेम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, i सेम हो जाएगा, इसमें हम +3 करेंगे तो s t u v के -2 करा, f से -2 करा d, और t से -2 करा तो r, v k i और d r, ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर हम सोबर को कोड कर रहे हैं RNADQ से, तो लोटस को कैसे कोड करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे -1, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, ED सॉरी +1 -1 -1, ठीक है, के -1, O से क्या हो जाएगा, NSTR, KNSTR, ये आपका आंसर है, क्या है, KNST और R। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, और प्लीज़ मुझे बताना आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच, थैंक यू।